हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज सीजीपीएससी 2018 कि हम लोग सी सेट, इसमें रीजनिंग के कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के प्रश्न हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग का एक बैच स्टार्ट होने वाला है जिसमें केवल 100 स्टूडेंट रहेंगे। ये लाइव बैच होगा मैथ्स एंड रीजनिंग का। ये 5 सितंबर से स्टार्ट होगा। तो जिन लोग लाइव बैच लेना चाहते हो वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए, ये डीआई के प्रश्न है, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। अब इसको थोड़ा समझना आप लोग। इसमें हमको बार ग्राफ दिया हुआ है। अब बार ग्राफ है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, ऐसे विलेज जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। अब देखो यहां पर ये एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टेट्स को, राज्य को। स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, स्टेट डी, स्टेट ई और स्टेट एफ। टोटल 6 स्टेट है, 6 स्टेट। और इनमें क्या दिया है कि डिफरेंट स्टेट्स के कितने ऐसे विलेजेस हैं, ग्राम हैं, गांव हैं जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, जहां पर अभी तक विद्युत नहीं गया है। नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, इनका परसेंटेज गिवन है। अब देखना जरा आप, जैसे ए, स्टेट ए है, इसमें 25% ऐसे विलेजेस है जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। ध्यान से समझना बात, 25% गांव ऐसे है जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसे कितने स्टेट हैं? स्टेट ए में कितने परसेंट ग्राम है जो इलेक्ट्रिफाइड है? तो वो 75% होगा। ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लेना। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सी सेट हो गया या सीजीपीएससी की जिस भी एग्जाम है जहां पर मैथ्स पूछा जा रहा है या रीजनिंग पूछा जा रहा है, वहां पर क्या होता है? ये डाटा इंटरप्रिटेशन के 2-3 सेट आपको दिखाई देगा। एक सेट में लगभग 5 से 6 प्रश्न होते ही हैं, तो 2-3 सेट रहेगा। मतलब मान के चलो 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से एग्जाम में आएगा ही। और ये बहुत आसान होता है करना, मैं भी करके दिखाता हूं, बहुत सिंपल है। ये 2018 में पूछा गया है। अब देखो, फिर से एक बार इंफॉर्मेशन देख लो। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेट्स को, राज्य को, और वाई एक्सिस जो है ये वाला, इसमें ये बताया जा रहा है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में ये बताया जा रहा है कि कितने परसेंटेज जो गांव है वो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। अब स्टेट ए के देखो, स्टेट ए के 25% गांव क्या है? नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब वहां विद्युत नहीं पहुंच पाई है। तो 75% ग्राम ऐसे हैं जहां बिजली पहुंच गई है। उसी प्रकार स्टेट बी का देख लो, स्टेट बी में 45% ग्राम ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो 55% ग्राम ऐसे होंगे स्टेट बी में जहां पर बिजली पहुंच गई है, मतलब वो इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस होंगे। सिमिलरली स्टेट सी देखो, स्टेट सी में केवल 20% ग्राम ऐसे हैं जो नॉन इलेक्ट्रिफाइड है। इसका मतलब है स्टेट सी में 80% ऐसे गांव होंगे जो इलेक्ट्रिफाइड है। ठीक, इसी प्रकार डी में देख लो, 60% नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब 40% ऐसे गांव होंगे जहां पर बिजली पहुंच गई है। स्टेट ई में 50-50 का गेम रहेगा, और स्टेट एफ में 30% नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब 70% ग्राम कैसे होंगे? विद्युतीकृत। अब इस चीज को समझना आप लोग। अब यहीं पर आपको प्रश्न कंफ्यूज करेगा, तो मैं एक चीज आपको यही क्लैरिफाई कर देता हूं कि कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होगा। ये जो बता रहा है ना, स्टेट ए का 25% क्या है? नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब 25% गांव इलेक्ट्रिसिटी उनको नहीं मिल पाया है। ठीक, मतलब राज्य ए में राज्य ए में 75% गांवों को बिजली मिल चुकी है। ठीक, अब देखते हैं, अब यहीं से प्रश्न जुड़ेगा। चलिए पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफाइड विलेज इज मैक्सिमम। ऐसा कौन सा गांव है जहां विद्युतीकृत सबसे अधिकतम है? अब सबसे मैक्सिमम दिखेगा तो आप लोग क्या ऑप्शन लगा दोगे? आप लोग ऑप्शन लगा दोगे
कहा गया ये वाला। अब सबसे मैक्सिमम दिख रहा है तो 60% कॉपी लगा के आ जाओगे, ये 60 वाला नहीं, 60 वाला आपको नहीं लगाना है, ध्यान से सोचना है। 60 वाला क्या है, 60 वाला ये बोल रहा है कि यहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तो सबसे कम देखो ये 20%, 20% को देखो, जो स्टेट सी आपको दिखाई दे रहा है, स्टेट सी, ये बता रहा है कि यहां पर केवल 20% ग्राम ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। मतलब स्टेट सी में, राज्य जो सी है, वहां पर 80% क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं गांव। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से समझना चीज को, क्योंकि राज्य सी में आपको दिया है कि केवल 20%, राज्य सी में बोला है कि केवल 20% ऐसा है कि वहां इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। मतलब 80% क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, मतलब गांव जो है विद्युतीकृत हो चुका है। ठीक, थोड़ा कंफ्यूज करता है ऑप्शन क्वेश्चन, तो ध्यान से देखते चलना। अगला प्रश्न है, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हेल्प इमीडिएट इलेक्ट्रिफिकेशन एंड स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट हैविंग मिनिमम इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, देन विच स्टेट विल बी फोर्थ इन प्रेफरेंशियल ऑर्डर। बोला जा रहा है प्रश्न में कि अगर राज्य सरकार क्या चाहती है, इलेक्ट्रीफाइड करना चाह रही गांव को इमीडिएटली, लेकिन वो प्रायोरिटी देना चाह रही है ऐसे राज्य को जहां पर बिजली बहुत कम पहुंची है, वहां से वो प्रेफरेंस देगी। तो कौन सा स्टेट फोर्थ नंबर पे होगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नहीं, ग्राफ देखो। ग्राफ में क्या कहा गया है कि राज्य, केंद्र सरकार जहां सबसे कम विद्युत हुआ है उसको प्रेफरेंस देगी, सबसे कम। तो सबसे कम कहां हुआ है, यहां पर, क्योंकि 60% ऐसे ग्राम है जहां बिजली पहुंचा ही नहीं है, यहां तो केवल 20% में नहीं पहुंचा है। अब आपको ये 20 दिखेगा तो आप ऑप्शन सी लगा के आ जाओगे, नहीं, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है। देखो क्या बोल रहा है, जो स्टेट डी है वहां सबसे कम इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, केवल 40%, यहां पर केवल 40% ऐसे गांव हैं राज्य डी के जहां पर बिजली पहुंच पाई है। तो देखिए, सबसे नंबर प्रियोरिटी हम लोग स्टेट डी को देंगे पहले नंबर में, क्योंकि यहां पर 60% ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। दूसरा प्रियोरिटी अब स्टेट ई को दोगे क्योंकि वहां 50% बचा है। थर्ड नंबर में आप 45 वाले को दोगे क्योंकि यहां पर केवल 55% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाएगा स्टेट एफ, क्योंकि यहां पर 70% राज्य इलेक्ट्रीफाइड है, केवल 30% नॉन इलेक्ट्रीफाइड है। फिर पांचवें नंबर में देंगे स्टेट ए को, और छठवें नंबर पे देंगे सबसे लास्ट में स्टेट सी को। तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट एफ। ठीक है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर में स्टेट एफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य एफ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके मन में डाउट तो हो ही रहा होगा कि कहां से ये क्या चल रहा है, फर्स्ट टाइम डीआई पढ़ रहे हो तो ये सब डाउट आना स्वाभाविक है। और मैं आपको बता दूं, अभी जितने एग्जाम सीजीपीएससी के आने वाले हैं, अपकमिंग है, जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर वाला, रेंजर वाला है, एसीएफ है, तो इसमें मैथ्स तो आ रहा है 50 प्रश्न, 50 मैथ्स और रीजनिंग मिला के। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से भी प्रश्न आएगा, तो देख लो इस तरह के प्रश्न बनते हैं, इस तरह के प्रश्न बनते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। अब जहां भी डाउट होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, कितने राज्यों में कम से कम 60% या अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है। ठीक है, इन हाउ मेनी स्टेट्स इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेजेस हैव बीन कंप्लीटेड एटलीस्ट 60% और अबव। तो फिर से ग्राफ देखिए, प्रश्न में पूछा गया है कि कितने ऐसे गांव हैं जहां पर कम से कम 60% या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ग्राफ में देखो, राज्य जो ए है इसका 75% विद्युतीकृत हो चुका है। ये स्टेट बी है, उसमें 55% क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। ये 80% इलेक्ट्रीफाइड है, ये 40% है, ये 50 है और ये 70 है। अब आपसे पूछा गया है कि 60 या 60 से अबव, तो देखो कौन सा ऑप्शन लग रहा है। तो देखिए, अब हमको 60% से ऊपर ऑप्शन, ये स्टेट ए दिख रहा है, स्टेट सी दिख रहा है और स्टेट
F दिख रहा है। तो ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां 60% से ऊपर विद्युत पहुंच चुका है। सो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हो जाएगा 3, मतलब ये वाला ऑप्शन बी, ये सही आंसर होगा 24 का। ठीक, सो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, देख लो ग्राफ में, ये 3 राज्य ए, सी और एफ ऐसे हैं जहां पर 60% से ज्यादा जो गांव है वो इलेक्ट्रीफाइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। कौन सा राज्य ऐसा है जहां द के मतलब डी के तुलना में विद्युतीकृत ग्रामों की प्रतिशत दुगनी है डी के कंपेयर में। तो आप सबसे पहले देखो, इन विच स्टेट परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रीफाइड विलेज इज डबल इन कंपैरिजन विथ स्टेट डी। तो आप सबसे पहले डी का निकाल लो, डी में कितने परसेंट विलेजेस हैं जो इलेक्ट्रीफाइड है। ऑप्शन देख लेते हैं डी का, तो डी में 40%। ठीक, 40% ऐसे गांव हैं जो इलेक्ट्रीफाइड है। तो ऑप्शन सी, जो स्टेट सी है वहां 80% गांव ये क्या है, इलेक्ट्रीफाइड है। तो डी के कंपेयर में सी डबल है, डी के कंपेयर में डी का 40% है, क्योंकि 40% ग्राम राज्य डी के इलेक्ट्रीफाइड है, और सी के 80% गांव कैसे हैं, इलेक्ट्रीफाइड है। मतलब ऑप्शन स्टेट सी है और ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए क्या है, राज्य सी को डिनोट कर रहा है, इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो देखिए कितने आसान है, डीआई के प्रश्न कितने आसान होते हैं। और 22, 23, 24, 25, 26 5 प्रश्न दिए हुए हैं, मतलब 5 क्वेश्चन के मार्क्स आपको ऐसे ही मिलेगा। एक प्रश्न का मार्क्स 2 है, तो 10 मार्क्स तो फ्री में मिल रहे हैं, वो भी 3-4 मिनट में आप इसको कर लोगे, मात्र 3-4 मिनट में। ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है कि डीआई को कैसे सॉल्व करना है। और डीआई से बहुत लोग डरते हैं। मैंने लगभग मोर देन 100 स्टूडेंट से बात किया है जो डीआई से डरते हैं। और देखो डीआई कितना आसान है। अगर आपको अभी भी कठिन लग रहा है तो मेरे को कमेंट करना कि मेरे को कठिन लग रहा है, मैं आपसे जरूर कम्युनिकेट करूंगा कि कठिन क्यों लग रहा है। लगना ही नहीं चाहिए कठिन, इतना आसान है डीआई। तो जिनको भी लाइव क्लासेस लेना है ना, वो रजिस्ट्रेशन कर लेना, लाइव में मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। चलिए, अब प्रश्न बोला जा रहा है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ विलेज हैव इलेक्ट्रीफाइड इन स्टेट ए। ऐसे कितने परसेंटेज विलेज है, गांव है, जिनका विद्युतीकरण हो चुका है स्टेट ए का। तो देख लेते हैं स्टेट ए का। तो स्टेट ए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो स्टेट ए का केवल 25% गैर विद्युतीकरण है। तो मतलब 75% क्या हो जाएगा, विद्युतीकरण। मतलब ऑप्शन इसका हो जाएगा डी करेक्ट होगा, डी वाला, डी सही होगा। ठीक, तो राज्य ए में 75% क्या है, ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण हो चुका है। तो 22 से लेकर 26 तक के प्रश्न आपको मिले हैं। तो जिनको भी लाइव क्लासेस लेना है ना, वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। 5 सितंबर से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। इसका फीस केवल 2000 रुपीज है और 100 स्टूडेंट की बैच है। ये सबसे खास बात है। आपने जहां भी अभी क्लास अटेंड करे होंगे या कुछ लोग देखे होंगे डेमो जाके, कम से कम 400-500 बच्चे बैठे होते हैं। बच्चे के मन में जो डाउट है वो क्लियर होता ही नहीं है। ठीक, और जो लोग कर चुके हैं उनको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है दोबारा से। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपकी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सुधरने चालू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी तक क्लास नहीं सीखे लिए हैं और जिनको मैथ्स में बहुत दिक्कत है, वो ये क्लास जरूर कर लेना। ये आज हम लोग 2018 का देखे हैं, सी सेट, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के। जिनको भी डाउट होगा कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।